नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 2023-2024 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य सरकार का संकल्प है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की पर्वतीय राज्यों की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए देहरादून सहित 8 जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 2023-2024 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को हमेशा प्राथमिकता दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ ही चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा और किसानों को लेके प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए। और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम प्रमाण योजना को भी मंजूरी दी है। पीएम प्रमाण योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के साथ ही वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार अगले 3 साल में किसानों के कल्याण के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य सरकार का संकल्प है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही है। श्री धामी ने लोकायुक्त की नियुक्ति पर कहा कि वो न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला विधानसभा की प्रवर समिति के अधीन विचाराधीन है। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सरकार को 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों के लिए अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और जिम्पर पुदुचेरी में कैशलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस संबंध में कल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर तीनों एम्स के निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी उपस्थित थे। प्रदेश के 3 नए चिकित्सा इकाइयों को भारत सरकार की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक और लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें नैनीताल स्थित BD पांडे जिला अस्पताल, चंपावत स्थित जिला चिकित्सालय और हरिद्वार स्थित उप जिला चिकित्सालय रुड़की को NQAS और लक्ष्य पुरस्कार से ही हाल ही में सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य सचिव और NHM मिशन के निदेशक डॉ R राजेश कुमार ने कहा कि पहली बार स्वास्थ्य विभाग की पहाड़ी चिकित्सा इकाइयों को प्रतिष्ठित NQAS और लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तरीय NQAS और लक्ष्य पुरस्कृत जिला अस्पताल नैनीताल को लगभग 8,40,000 रुपए, जिला अस्पताल चंपावत को 4,60,000 रुपए और उप जिला चिकित्सालय रुड़की को 8,80,000 रुपए के तौर पर प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।
टमाटर की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इसके लिए टमाटर ग्रैंड चैलेंज शुरू करेगा। इस ग्रैंड चैलेंज में टमाटर के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण में सुधार के लिए नवोन्मेषी विचारों को आमंत्रित किया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि टमाटर की कीमतें अस्थायी और मौसमी हैं। कुछ इलाकों में बारिश से परिवहन पर असर पड़ा है, इसलिए कीमतों में उछाल है। जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन करके भी देख सकते हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की पर्वतीय राज्यों की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान और पूरे देश की राज्य पुलिस में तीसरा स्थान मिला है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने इस उपलब्धि के लिए पूरे CCTNS टीम को बधाई दी है। प्रदेश पुलिस ने विभिन्न मापदंडों में पूरे अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। वर्तमान में जारी की गई रैंकिंग में उत्तराखंड 97.44 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, हिमाचल प्रदेश 96.15% अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राजभवन के 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। साथ ही राज्यपाल ने हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजभवन पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देश में पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब 59% बढ़ गई है। राजमार्गों के इस विस्तार से अमेरिका के बाद अब भारत में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है। श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग के प्रयोग से 70,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। ये बचत टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा में बर्बाद होने वाले ईंधन की खपत कम होने से हुई है। जनवरी 2021 में वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रौद्योगिकी के जरिए उपभोक्ताओं को टोल प्लाजा पर बिना प्रतीक्षा के सुगम, सहज रूप से आगे निकलने में मदद करता है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के सुदूरवर्ती देवती गांव में जिला सूचना अधिकारी सुरेश कुमार ने क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सड़क, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, सिंचाई नहर, पैदल मार्ग, सार्वजनिक शौचालय निर्मित कराने की मांग रखी है। साथ ही शिशुओं के टीकाकरण को लेकर महीने में एक बार सहायक नर्स दाई को गांव में भेजे जाने की भी मांग रखी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने देहरादून क्षेत्र के 10वीं और 12वीं की 10 स्कूलों की मान्यता को समाप्त कर दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के ये सभी स्कूल प्रोविजनल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों की ओर से मान्यता के मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा था। CBSE के संयुक्त सचिव एफिलिएशन की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में चल रही 3 दिवसीय G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक आज समाप्त हो गई है। बैठक में प्रतिनिधियों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा निवेश संकेतक लागू करने के तरीकों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राज्य मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 2 जुलाई तक राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने और मौसम पूर्वानुमान को देखकर यात्रा करने की अपील की है। साथ ही संवेदनशील जिलों का आपदा की दृष्टि से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी देहरादून में दोपहर तक रुक रुक कर बारिश हुई है। वहीं राज्य के पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बादल छाए रहे, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहा।
श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता अभियान जारी है। इसको लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायतों को संबंधित क्षेत्रों में लगातार साफ सफाई व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को साफ और स्वच्छ वातावरण मिल सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 2023 और 2024 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य सरकार का संकल्प है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की पर्वतीय राज्यों की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए देहरादून सहित 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।